मुज़ाकरात में रुकावट कौन? हुकूमत और तहरीक इंसाफ के एक दूसरे पर इल्जाम। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं मुज़ाकरात के आगाज में हुकूमत ने ताखीर की, कमीशन की तश्कील में भी ताखीर की। पीटीआई का फैसला वही है जो बानी चेयरमैन ने कहा है। 7 दिन खत्म होने के बाद मुज़ाकराती अमल बाज़ाब्ता खत्म हो चुका। अभी हुकूमत संजीदा है तो एक भी मस्बत कदम उठाए। हुकूमत चाहे तो कमीशन का ऐलान कर दे, उसके बाद हम देखेंगे। हुकूमत कमीशन के TORs पर बैठने का कहे तो उस पर बानी पीटीआई से बात करेंगे। बस बहुत हो चुका, अब हम मजीद तमाशा बनने को तैयार नहीं। एक तरफ धमकी और दूसरी जानिब सिविल नाफरमानी के साथ पोस्ट की गए। वजीर आजम को गालियां तक दें, किसी धमकी या बायकॉट का जवाब ऐसे नहीं देंगे। 28 तारीख को इजलास के लिए तैयार बैठे हैं। कमीशन का जवाब मुज़ाकराती नशिस्त नहीं देंगे। हुकूमती कमेटी के इरफान सदीकी का बैरिस्टर गौहर को जवाब। बोले मुज़ाकरात खत्म करना हुकूमती कमेटी ही नहीं बल्कि खुद पीटीआई के लिए हैरान कुन था। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक बानी पीटीआई ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि मुज़ाकरात की गुंजाइश खत्म हो गई। साहबजादा हामिद रजा ने मुज़ाकरात पर एब्सोल्युटली नॉट के अल्फाज इस्तेमाल किए। तयशुदा एलामिया के मुताबिक 7 दिन से कबल ना कोई जवाब देंगे ना कमीशन पर ऐलान करेंगे। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट कौमी बैटिंग लड़खड़ा गई। कप्तान शान मसूद 2 रन बनाकर आउट। मोहम्मद हुरैरा भी 2 रन बनाकर चलते बने। दोनों ओपनर सिंक्लेयर और मोती की गेंदों पर LBW हुए। कामरान गुलाम 19 रन बनाकर कैच थमा बैठे। वेस्टइंडीज का जीत के लिए 254 रन का हदफ। कप्तान ग्रेग ब्रेथवेट की निफ सेंचुरी। 52 रन बनाकर आउट हुए। एमलिश 35, जैंगो 30, सिंक्लेयर 28 और गुडाकेश मोती ने 18 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से नुमान अली और साजिद खान ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। दुनिया भर में कश्मीरी आज भारत के यौम जमहूरिया को यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर मकबूजा वादी में मुकम्मल शटरडाउन हड़ताल। श्रीनगर समेत मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी रैलियां। भारतीय हाई कमीशन के सामने ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का एहतजाज। कश्मीरी मर्द, खवातीन और बच्चों समेत अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। बाजू पर पट्टियां और हाथों में स्याह झंडे थामे कश्मीर की आज़ादी के नारे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का कहना है महज अखलाकी सिफारती हिमायत से ये मसला हल नहीं होगा। कश्मीर की आज़ादी के लिए हमें एक कदम आगे बढ़ना होगा। पीपल्स पार्टी आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखती है। पीका एक्ट पर हुकूमत को सहाफ़ियों से बात करना चाहिए थी। बेहतर होता कि मुशावरत के बाद ही कानून बनाते। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है तमाम मुखालफत के बावजूद हुकूमत बनाने के लिए नून लीग का साथ दिया। अगर हुकूमत खत्म हुई तो सबसे ज़्यादा नुकसान नून लीग को होगा, उसे सोचना चाहिए। पीपल्स पार्टी नून लीग से मिली तो ही उन्हें हुकूमत मिली। आसिफ जरदारी मुफाहमत के बादशाह हैं। PTI और नून लीग को मुल्क की खातिर मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना चाहिए। जमात इस्लामी का पीका एक्ट की भरपूर मुखालफत का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत पीका एक्ट लेकर आई है, हम उसे कबूल नहीं करते। 2016 में नून लीग और फिर PTI हुकूमत में पीका ऑर्डिनेंस लाया गया। इससे कबल पंजाब हुकूमत के जरिए भी ऑर्डिनेंस लाया गया था। हम भी फेक न्यूज़ के खिलाफ हैं। कोड ऑफ कंडक्ट बनना चाहिए मगर आज़ादी पर हमला कबूल नहीं। हुकूमत को इस पर मुशावरत करना चाहिए थी। हम सहाफ़ियों के शाना बशाना खड़े हैं। जमात इस्लामी का 29 जनवरी को IPPs के मामले पर मुल्क गिर एहतजाज का भी ऐलान। कराची में ब्लड बैंक के नाम पर मौत बांटने का मकरू धंधा बेनकाब। मरीजों का आलूदा और जरासीम ज़दा खून लगाया जाता है। गैर कानूनी थैलेसीमिया केयर सेंटर के सैकड़ों शहरियों की जिंदगियों पर दाव पर लगा चुके। पुलिस के मुताबिक सेंटर मालिकान नशे के आदी अफराद से खून निकालते थे। यही खून थैलेसीमिया और हेमोफीलिया में मुब्तला बच्चों को लगाया जाता था। मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स को भी आलूदा खून फराहम किया जाता था। गुज़िश्ता रात पुलिस ने छापा मारकर 2 अफराद को हिरासत में लिया। सेक्रेटरी सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज।
भारतीय अदाकार सैफ अली खान पर हमले की नाक़िस तफ्तीश। भारतीय पुलिस के तमाम दावे बेबुनियाद साबित। चाकू, घर और दीगर जगहों से लिए फिंगरप्रिंट्स के नमूने गिरफ्तार मुलजिम से मैच ही ना हुए। मुंबई पुलिस ने उनकी रिहाइश गाह से फिंगरप्रिंट्स के 19 नमूने हासिल किए थे। एक नमूना भी ज़ेर हिरासत मुबैना बांग्लादेशी शहरी के फिंगरप्रिंट से नहीं मिला। मुलजिम के वकील ने अदालत से रिहाई का मुतालबा कर दिया। कहा, हाई प्रोफाइल केस के बायस शरीफ इंसान को निशाना बनाया जा रहा है। और चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से साइम अयूब का करियर खतरे में नहीं डालना चाहिए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है, साइम अयूब हमारा सासा है, उम्मीद है जल्द ठीक हो जाएंगे। रोजाना की बुनियाद पर राब्ते में हूँ। साइम अयूब के पाँव का प्लास्टर 1 या 2 दिन में उतर जाएगा।